नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 20 कोरोना संक्रमित के जान गेल। थप 2052 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 8 संक्रमित। सिरहा में 2 परिवार बीच झड़प, 1 महिला की मृत्यु। प्रदेश 2 कृषि मंत्री विजय यादव द्वारा पदभार ग्रहण। कांग्रेसक 14 महाधिवेशन के प्रक्रिया भादो 18 गते से शुरू हेबाक प्रवक्ता शर्माक कहब। अमेरिकी सेना फिरता भेला बाद भारत आ तालिबान बीच पहिल बेर वार्ता। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 20 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 10,770 पहुंचल। देश भर थप 2052 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,612 पीसीआर परीक्षण में 1,648 आ 4,323 एंटीजन परीक्षण में 4 से 4 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 3,030 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 35,591 सक्रिय संक्रमित। 7,19,333 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 8 कोरोना संक्रमित देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4, महोत्तरी में 1, रौतहट में 1, परसा में 1 आ बारा में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,057 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 पहुंचल अछि। तहिना 36,892 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 131 सक्रिय संक्रमित अछि। बीतल बैसाख 16 गते से जारी भेल निषेधाज्ञा के स्वरूप में परिवर्तन कयल गेल अछि। बुध दिन काठमांडू उपत्यका के 3 जिला प्रमुख सबके बैठक से बैसाख 16 गते से जारी भेल निषेध आदेश के स्वरूप परिवर्तन कयल गेल अछि। बैठक बाद काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पाराजुली निषेध शब्द हटबैत जारी कयल गेल आदेश मात्र बनाओल गेल आ ई आदेश भादो 17 गते से भादो मसान धरि जारी रहबाक बतौलनि। हुनक अनुसार आब काठमांडू उपत्यका में भौतिक उपस्थिति में विद्यालय संचालन के हक में 18 वर्ष से नीचा के बाल बालिका के वैक्सीन नहीं लगौला पर एखनो किछु समय रोकबाक निर्णय कयल गेल अछि। ओ पावनि तिहार भौतिक उपस्थिति में नहीं मनाबा आग्रह कयलनि। मनेलो पर सांकेतिक रूप से मात्र मनाबा सेहो आदेश जारी कयल गेल बतौलनि। गरिएको छ र यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय हैन सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ र विद्यालय सञ्चालनको हकमा चाहिँ हामीले अब 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाहरूले विद्यार्थीहरूले भ्याक्सिन नलाएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ अझै केही समय हेर्नुपर्छ भनेर भौतिक उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले जोड दिएका छैनौँ र यो पनि स्थानीय तहले अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले अब कोभिड यो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने उहाँहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ र अन्य यो भिडभाड जन्य गतिविधिहरू नगर्ने चाडपर्वहरू साङ्केतिक रूपले मनाउने यो एउटा सूचनामूलक सन्देश आदेश हामीले जारी गरेका छौँ। पाराजुली व्यापार व्यवसाय कर के हक में स्वास्थ्य के मापदंड पालना कर परत बतौलनि। ओ उपत्यका में स्वास्थ्य मापदंड के पालना भेल नहीं भेल विषय में प्रशासन नियमित आ आकस्मिक अनुगमन करत बतौलनि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षा आगामी भादो 30 गते से संचालन करे के निर्णय कयलक अछि। कोरोना महामारी के कारण ऐसे पहले स्थगन कयल गेल परीक्षा भादो 30 गते से संबंधित विद्यालय में परीक्षा केंद्र कायम होबे जका संचालन कर जा रहा है। संगीत, ललित कला आ संस्कृत विषय समूह तथा प्राविधिक विषय समूह तरफ के नियमित ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थी के वार्षिक परीक्षा संबंधित विद्यालय परीक्षा केंद्र कायम करत स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मापदंड आ सामाजिक दूरी के पालना करत संचालन कर जा रहा बोर्ड बुध दिन जारी केने सूचना में उल्लेख कयल गेल अछि। परीक्षा आसीन 8 गते धरि संचालित हैत। सरकार ऐसे पहले परीक्षा के तैयारी में रहल विद्यार्थी के कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान में समेत संचालन करा चुकल अछि। सप्तरी में करेंट लायक एक बालक के मृत्यु भेल अछि। डाकनेश्वरी नगरपालिका 10 रंजीतपुर निवासी पावन यादव के विद्युतीय तार से सटल छल। नंगा तार से करेंट लगला से हुनक 9 वर्षक बेटा अर्जुन के जान गेल अछि। प्रहरी के अनुसार
गोठ में खेल के क्रम में बालक के विद्युत के तार से करेंट लगला से जान गेल। करेंट लाग कऽ चिकित्सित भेल बालक के उपचार के लेल कल्याणपुर तरफ ल जाइत क्रम में रस्ते में जान गेल, प्रहरी जनौलक। सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका 1 में दू परिवार बीच के झड़प में एक महिला के मृत्यु भेल। झड़प में 65 वर्षक भलसैर देवी यादव के जान गेल। स्थानीय भलसैर देवी यादव आ जय यादव श्रीदेव यादव के परिवार बीच झड़प भेला से भलसैर देवी के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढ़ाथोकी जानकारी दिलन। श्रीदेव यादव रास्ता में भैंसी के मल रखने विषय में झड़प शुरू भेल छल। झड़प में जय कुमार यादव आ श्रीदेव यादव पीटपाट केला बाद घटनास्थल में हुनक जान गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया के प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेंद्र श्रेष्ठ जानकारी दिलन। आरोपी जय कुमार यादव आ श्रीदेव यादव फरार रहल अछि। घटना में संलग्न सब के तीव्र रूप में खोजी भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के 10 सांसद लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा तरफ आई शनाखत करैत लोसपा चुनलक अछि। सांसद सब लोसपा के पक्ष में शनाखत कराबा प्रदेश 2 के पूर्व मंत्री एवं सांसद जितेंद्र सोनल आ पूर्व मंत्री संघीय मंत्री एवं लोसपा के कार्यकारिणी सदस्य उमाशंकर अरगरिया जनकपुर धाम स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पहुंचल छलाह। इस्माइल कीजिए तो जी, तो उस किसी एक के आधार पर आप सोनल आई शनाखत नहीं केने बताओल गेल। शनाखत करेबाक समय भादो 22 गते धरि भेला से बाकी सांसद के बाद में शनाखत हैत, सोनल बतौलन। 12-13 जना सांसदहरू आज शनाखत गर्नुहुन्छ, प्रारम्भ हुन्छ र यो 22 गतेसम्म यो प्रक्रिया चल्छ। म फेरि भन्छु कि 22 गते तपाईहरुसँग कुरा गर्छु। एउटा उल्लेख्य संख्या लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टीमा हुन्छ। एखन धरि लोसपा चुने सांसद सब में परमेश्वर शाह, सुरीता शाह, बबीता कुमारी, नीलम देवी भूमिहारिन, अलका झा, गौरी नारायण शाह, जानकी शरण शाह, जैनुल रायन, रमेश प्रसाद कुर्मी, बाबूलाल शाह आ उपेंद्र महतो रहल अछि। 18 से 20 धरि लोसपा चुनल जेबाक दावी कयल गेल अछि। तत्कालीन राजपा से 25 आ समाजवादी पार्टी से 29 सांसद जीतने छल। बाद में जसपा भेला बाद 54 आ एक स्वतंत्र जसपा में लगला बाद 55 सांसद सहित जसपा के सरकार छल। नवगठित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर अपन पार्टी के कमजोर आकलन करऽ वाला सब गलत साबित हेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन वरिष्ठ नेता द्वय राजेंद्र महतो आ शरद सिंह भंडारी सहित जनकपुर धाम विमानस्थल पहुंचल अध्यक्ष ठाकुर संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत लोसपा मधेसी जनता के मन भीतर रहल बतौलनि अछि। मजबूत है भाई, मजबूत पहले भी थे, मजबूत आज भी है। वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो आ शरद सिंह भंडारी लोसपा के शक्ति निर्वाचन बाद पता लगला से एखन मूल्यांकन केनाई जल्दबाजी रहत बतौलनि। उपेंद्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी से बेसी अपन पार्टी मजबूत रहल ओ सब दावी केलक अछि। ठाकुर अपना विषय में क्यों विश्लेषण केला से ओ नहीं हैत बतौलनि अछि। तत्कालीन राजपा नेपाल से निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य सब जसपा में रहल समय में लोसपा के अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता शरद सिंह भंडारी या राजेंद्र महतो के जनकपुर धाम आगमन के महत्व के साथ देखल जा रहा है। जसपा विभाजन बाद नया दल चुनने के लिए जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य सब जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर शनाखत कर रहा अवस्था में लोसपा के केंद्रीय नेता सब जनकपुर धाम आल अछि। प्रदेश 2 के अर्थ मंत्रालय से भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय में सरुआ भेल मंत्री विजय यादव पदभार ग्रहण कयलनि अछि। ओ आई जनकपुर धाम के मुरली चौक में रहल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय में पहुंच कर पदभार संभालने अछि। मंत्री यादव के मंत्रालय के सचिव आ अन्य कर्मचारी सब स्वागत केने छल। कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह के अर्थ मंत्रालय आ अर्थ मंत्री विजय यादव के कृषि तथा सहकारी मंत्रालय में हेरफेर कयल गेल छल। दुनू मंत्री जसपा पार्टी के रहला अछि। प्रदेश 2 आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विभिन्न 5 निकाय के एक-एकटा बारूद यंत्र हस्तांतरण केलक अछि। बुध दिन मंत्रालय एक विशेष समारोह के आयोजना करैत मांग कयल गेल विभिन्न 5 निकाय के बारूद यंत्र हस्तांतरण केलक अछि। गणेशमान चारनाथ नगर पालिका प्रमुख राम बाबू यादव, महोत्तरी रामगोपालपुर नगर पालिका के प्रमुख अशोक मंडल आ शमसी गांव पालिका के उप प्रमुख नगीना देवी यादव सहित के बारूद यंत्र हस्तांतरण कयल गेल अछि।
आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री भरत शाह नेपाली सेना मध्य पूर्वी प्रीतना हेडक्वार्टर बर्दिवास महोत्तरी, धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, महोत्तरी के रामगोपालपुर नगरपालिका आ शमसी गांवपालिका आ परसा के सखुआ परसौनी गांवपालिका के एक एकटा बारूद यंत्र हस्तांतरण कयलनि। मंत्री शाह आंतरिक मामला मंत्रालय के जिम्मा प्रदेश 2 के विपद व्यवस्थापन समेत रहला से आवश्यक रहल निकाय के मांग कयल गेल अनुसार बारूद यंत्र हस्तांतरण कयल गेल बतौलनि। मंत्री शाह विपद व्यवस्थापन के व्यवस्थापन में राज्य के साथे समाज के हरेक निकाय आ अंग के सहयोग आवश्यक हेबाक बतौलनि। कार्यक्रम में नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता सहित बारूद यंत्र पेबाक निकाय के प्रमुख आ उप प्रमुख सभक उपस्थिति छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका तामझाम के साथ जनकपुर धाम महानगरपालिका भीतर के वार्ड 5 के स्मार्ट वार्ड घोषणा केने छल। स्मार्ट वार्ड घोषणा बाद वार्डवासी में विकास आ सुविधा के आस त पलायल, मुदा वार्ड के दुर्गति यथावत रहल अछि। एक रिपोर्ट। ई दृश्य जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 के अछि, जकरा उप महानगरपालिका अपन 25टा वार्ड मध्ये स्मार्ट वार्ड यानी कि नमूना वार्ड घोषणा केने छल। स्थानीय सरकार अर्थात जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 25 वार्ड मध्ये अपना सभक वार्ड के स्मार्ट वार्ड घोषणा केला के बाद वही वार्डवासी में आशा जागल छल जे आब विकास आ सुविधा भेटत, मुदा हाथ लागल सुन्ना। स्मार्ट वार्ड कहल गेल रही तो वार्ड के एकटा छोट सड़क के समेत पुनर्निर्माण कर आब वर्षों लागत देखल गेला के बाद वार्डवासी सब आक्रोश व्यक्त कर रहल छथि। कल्पना नहीं कर सकी थी 4 महीना से जो है ठेकेदार पूरा रोड के तहस नहस करके छोड़ दिले। वार्ड अध्यक्ष सब कहत पूरा परेशान भ गेले। लोग के जैसे खाने पानी के पूरा यहाँ से वहाँ तक खाने पानी के लाइन है, सब के लाइन टूटल है। ओकरा घर में गंदा पानी जा रहा है, कहाँ से जैसे पानी ढो के माथा पर लगे अपना घर के जैसे वो सब खाना पीना बनबी जाइए। रात जैसे केकरो बच्चा के तबियत खराब हो गई, कोरोना के समय ही केकरो तबियत खराब हो गई, बहुत हार्ट बीपी वाला अथी सब पेशेंट सब है, एम्बुलेंस नहीं जा सकी, कतौ आगि लागि गई दमकल नहीं जा सकी। ये ठेकेदार कौन हिसाब से जैसे ठिका ल रहा है, पूरा मोहल्ला पूरा गली गली जो साइकिल जाए के रास्ता नहीं पूरा तोड़ दिले। आई जे सब वार्ड अध्यक्ष गाड़ी पड़ल की ठेकेदार के क्या घेरबो तोरा रोड, मेयरो साहब के कहल कि यहाँ के रोड हम घेरब नहीं तो जल्दी से ठेकेदार के पठाओ। ठेकेदार के बहुत गाड़ी बेइज्जती कल के लेकिन समाज पूरा परेशान भ गए। तब जैसे आई डोजर लके जैसे खन रहा। सड़क बनेबाक कहैत 4 महीना आगू सड़क खनल गेल, खाने पानी के प्रवाह बंद भेल, मुदा ठेकेदार आइ काल्हि करैत काम नहीं केला के बाद घर घर में पानी के हाहाकार आ आवत जावत में समस्या भेला के बाद स्थानीय वासी सब मीडिया के हार गुहार केलक अछि। स्थानीय सभक अनुसार किछ दिन पूर्व ओहि सड़क खंड में एक गोटे खसला से हुनक छाती में रड भोंका गेल छल आ गंभीर घायल समेत भ गेल छल। स्थानीय व्यापारी मुरारी वर्मा के अनुसार 6 महीना पूर्व शुरू भेल सड़क निर्माण के काम गैन का मात्र 15 दिन भेल हैत। 6 महीना से ही जो है काम भर रहे, उसमें 6 महीना मुश्किल से 15 दिन काम भेले और वो में 15 दिन काम भेले तो अभी तक रोड के फिक्स नहीं है। कोई कहिया हो 18 फीट, कहिया हो 21 फीट, अभी तक कोनो फिक्स नहीं भेले। 2-3 दिन मीटिंग भ गेले। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित श्री महावीर मंदिर के लगले पुरवरिया गली जाय सड़क के सुरकिशोर मार्ग समेत कहल जाइत अछि, उ गली निर्माण भ रहल रहितो ठेकेदार के लापरवाही आ निकम्मापन के कारण काम होबा नहीं सकल स्थानीय विवेक प्रसाद शाह के दावी अछि। ये योजना बनल के योजना के कोनो जानकारी न है और ये 6 मीटर के बोले ये सूर्य किशोर मार्ग 6 मीटर के आ 6 मीटर में कहे के मतलब की के ना है सेहो बात ना है। जता भाभी डोजर लगा करके खुन के जता भाभी पाइप या होम पाइप सब डाल करके जेना है छोड़-छाड़ करके ठेकेदार भागल है। स्थानीय वासी सब 2.5 करोड़ के लागत में बन रहल सुरकिशोर मार्ग सड़क के काम सुस्त गति में भेला से अपना सब के दिनचर्या आ दैनिकी जीवन यापन में बहुत कष्टकर बीत रहल दुख वो सब व्यक्त करे छथि। यहाँ पर जो है ये रोड टूटा हुआ है, काफी दिन से 3-4 महीना हो गया। इसके कारण हम लोगों को सबको काफ़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, व्यापार भी पूरा हैम्पर हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो है जैसे किसी का मान लीजिए इमरजेंसी पड़ जाए
तो यहाँ से ले जाने के लिए हम लोगों को जो है रोड पर ले जाना पड़ता है, किसी को मतलब जो उठाकर वो करने। और अभी जो है जैसे बारिश हुआ तो इतना दिक्कत हो गया सबको, क्या नाम है, चलने में दिक्कत हो रहा था। वही देखिए इधर पानी का देखिए यहाँ पर पूरा जो है एकदम पूरा भरा हुआ है। व्यापार व्यवसाय कर समेत परेशानी रहल वार्डवासी कहिया धरि सड़क बनत से एखनो जानकारी अपना सबके नहीं दिल जा रहल उपराग व्यक्त करे छथि। वार्ड अध्यक्ष मनोज कुमार शाह, मेयर लाल किशोर शाह नमूना वार्ड अंतर्गत उ सड़क अपने ठेका लगाकर निर्माण करा रहल आ 3 महीना आगू भूमि पूजन क काम शुरू भेल रही तो लॉकडाउन के कारण प्रभावित भेल धारणा रखे छथि। जगह सूर्य किशोर मार्ग हम सब नामाकरण कर ले छी, वही सूर्य किशोर मार्ग के अपने के जो है कालो पत्रे जो है अपने पिचिंग करे के बात जो है तो हो कि अपने के से ऐसे पहले 3 महीना पहले भूमि पूजन करके जो है मेयर लाल किशोर शाह जी जो है उनका जो पूजा उजा करके स्टार्ट करके जो है, लेकिन संजोग से पूजा के 2-4-5 दिन बाद जो अपने को लॉकडाउन हो गए, निषेधाज्ञा हो गए जो है तो की भेले अपने के जो के चलते जो अपने के 1-1.5 महीना काम विलम्ब भेले, खाने लगा खैन दिल के जो है, लेकिन काम निषेधाज्ञा और लॉकडाउन के कारण जो है काम चालू नहीं हो पाले, 1-1.5 महीना लगे लॉकडाउन में जो है। इसके बाद में फिर अपना काम धीरे धीरे भेले, फिर बीच में रुके चालू हो, बीचे रुके चालू हो जो है। वार्ड अध्यक्ष शाह 9 महीना में काम संपन्न होब परबाक उ सड़क निर्माण ठेकेदार के लापरवाही के कारण एकदम में देर से भ रहल, लेकिन उपराग अपना सबके सुन पड़ रहल धारणा रखे छथि। ओ ठेकेदार अपना सब संगे समेत कोनो समन्वय नहीं का जथाभावी खदिया खन के काम केला के कारण एखन आबि क स्थानीय वासी सब आक्रोशित बन पड़ रहल धारणा रखलन। खन खान करती जो है तो बाटो अवरुद्ध होबे करती जो है। हाँ, और किछ ठेकेदारों के लापरवाही हम सब कही ओना तो जन गुनासो हो वार्ड के प्रतिनिधि हम कर वार्ड के हिसाब से जो है तो वार्डवासी के गुनासो अपना जगह बजाय है कि वार्ड अध्यक्ष हमारे जो है की कर नहीं कर सकते, तो तभी कि सब काम वार्ड अध्यक्ष नहीं करी, जिससे हम यही मीडिया मार्फत कहे लग चाहे कि सब वार्ड अध्यक्ष सब अपन ऑफिस संचालन करे के प्रशासनिक काम देखे के चीज़ है। जना वार्ड में स्वीपर के काम है तो स्वीपर करती है, सफाई काम जो है तो तेना विकास निर्माण काम तो ठेकेदार ठेका ले है वो काम तो पक्के ठेकेदारे करते और लेबर मिस्त्री करते जो वार्ड अध्यक्ष नहीं करते, लेकिन तैयो दायित्व हो वार्ड अध्यक्ष के विश्वास हम पंचे लग नहीं चाहे। कारण जे होइक मुदा नागरिक के सड़क खाने पानी आ अपन घर में आवत जावत के मामला में स्थानीय सरकार गंभीर हैब आवश्यक अछि। विकास आवश्यक अछि, मुदा विकास के नाम में 5 महीना धरि केकरो घर के आगू खदिया खैन देनाइ आ खाने पानी तथा आवत जावत में अवरोध क देनाइ मानव अधिकार के खड़ा उल्लंघन अछि। आशा करी वार्ड नंबर 5 स्मार्ट वार्ड में रूपांतरित हैत। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह आ सुमित शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। महिला उद्यमी के 5म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वर्चुअल माध्यम से शुरू भेल। महिला उद्यमी महासंघ नेपाल आयोजना केने महिला उद्यमी के 5म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बुध दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा उद्घाटन केलनि। वर्चुअल माध्यम से मेला के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री देउवा महिला उद्यमी सबके समस्या सरकार सुनबाक बतौलनि। ओ सभक सहकार्य से नेपाल के अर्थतंत्र में देखल गेल शिथिलता के अंत्य कयल जेबाक बतौलनि। देश के समग्र विकासक लेल उद्यमी के प्रोत्साहन करब पड़त आ ओहि के लेल सरकार तैयार रहल बतौलनि। महिला उद्यमी कोभिड मलाई विश्वास छ व छिट्टै कोरोनाको कारण सुस्त रहेका अर्थतन्त्रलाई एउटा गतिमा अघि पुर्याउन अगाडि बढाउनेछौँ। कोरोना महामारीको कारण तपाईँहरूका उद्यमशीलतामा पनि असर पुगेको छ। तपाईँहरूका उद्यमहरू तपाईँहरूका उत्पादनहरू बजारसँग पुग्न सकेका छैनन्। महिला उद्यमी महासंघ के प्रथम उपाध्यक्ष नीरू राय माझी खत्री महासंघ विगत 4 वर्ष भौतिक उपस्थिति में प्रदर्शनी करैत भेलो पर एहि वर्ष कोरोना संक्रमण के महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम में कर पड़त बतौलक। मेला में हस्तकला, कृषि आ खाद्य व्यापार सेवा 4 किसिम के वस्तु सब प्रदर्शनी है तो जानकारी दिलिन्। हामीले यसपालि चाहिँ नि के पनि गर्यौं भने हुन त यो 4 वर्षसम्ममा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूलाई पनि निम्ताएका थियौं, विक्रेताहरूलाई पनि क्रेताहरूलाई पनि, तर यस पटक चाहिँ नि हामीले यो अब यो कोभिडकै समस्या भनौं उहाँहरूले चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले चाहिँ धन्यवाद।
मेला भादो 21 गते धरि चलबाक बताओल गेल अछि। अर्थमंत्री तथा नेकपा माओवादी केंद्रक नेता जनार्दन शर्मा आब के 10 वर्ष में युवा पुस्ता देश विकास करऽ के बाध्यता रहल बतौलनि अछि। बुध दिन ज्ञान कुंज एजुकेशन फाउंडेशन प्राली भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में अर्थमंत्री शर्मा आबक 10 वर्ष में देश विकास के लेल युवा पुस्ता लगला से मात्र देश के अवस्था बदलत बतौलनि। ओ एखुनका युवा पुस्ता 1 दशक देश विकास के लेल समय नहीं निकालत त वृद्धावस्था में देश विकास करब कहि कऽ असंभव रहल बतौलनि। ओ प्रकृति से देने सुंदर उपहार सब नेपाल में भरला से शैक्षिक आ सक्षम जनशक्ति तथा स्रोत से एकता के साथ देश विकास संभव रहल बतौलनि। त्यति बेला हामी विकास गर्छौं भनेर पनि हाम्रो श्रम प्रयोग गर्छौं भनेर पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारणले यो अबको 10 वर्ष यो 1 दशक नेपाल राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा घडी छ। यही अवधिमा हामीले धेरै समस्याहरूलाई पन्छाउँदै चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै विकास प्रगतितिर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हामीसित पर्याप्त मात्रामा साधन स्रोतहरू छन्, प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ, अत्यन्त सुन्दर राष्ट्र छ र हाम्रो शैक्षिक र सक्षम जनशक्ति र यो स्रोतको एकताबाट मात्रै राष्ट्र निर्माणप्रतिको एउटा प्रतिबद्धताबाट मात्रै यो कुरालाई अगाडि बढाउन संभव छ। अर्थमंत्री शर्मा युवा से देखल गेल देश विकास और समृद्धि के सपना में भ्रष्टाचार राजनीतिक समस्या भ रहला से युवा सब निराश भ रहल आ आब एहन अवस्था नहीं आब देबा आश्वासन दिलन। आब के युवा पुस्ता देश विकास करऽ के जिम्मेवारी अपन भेल अनुभूत केला बाद मात्रै देश में किछ हैत। भ्रष्टाचार राजनीतिक समस्याहरू देख्दाखेरि युवा निराश हुने खतरा छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु अब युवा पुस्ताले अबको पुस्ताले राष्ट्र निर्माण गर्ने राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डाहरूमा हामी लड्यौं। राजनीतिक एजेन्डाहरूमा धेरै सुधारहरू भएका छन्, धेरै जनताका अधिकारहरू स्थापित भएका छन्, तर स्थापित भएका संविधानले स्थापित भएका ती अधिकारहरूलाई अब कार्यान्वयन गरेर साँच्चीकै सुन्दर समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभिवारा अबको युवा पुस्तामा छ। त्यसकारणले युवा पुस्ताले त्यसरी सोच्नुपर्छ। वो देश में उत्पादनमुखी अर्थतंत्र के आवश्यकता रहल कहत अपना संग भेल स्रोत साधन के प्रयोग करैत आत्मनिर्भर बन सकबाक बतौलनि। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पार्टी के 14 महाधिवेशन के प्रक्रिया भादो 18 गते से शुरू हेबाक बतौलनि। प्रवक्ता शर्मा देश भर एक साथ वार्ड सब के अधिवेशन प्रारंभ हो वाला दिन से पार्टी के महाधिवेशन के श्रृंखला प्रारंभ हैत बतौलनि। ओ कांग्रेसक क्रियाशील सदस्य अन्य सदस्य आ पार्टी में आबद्ध पदाधिकारी के महाधिवेशन में भेंटघाट केला पर कार्यक्रम केला पर सबके मास्क लगाब आग्रह कयलनि। महाधिवेशन करऽ के बाध्यता आ कोरोना से सेहो बचऽ के बाध्यता रहला से अपना जोगैत आ समाज के सेहो बचबैत ल जेबाक कर्तव्य नेपाली कांग्रेस के भेल रहला से मत मांग गेला पर अनिवार्य मास्क लगाब आग्रह कयलनि। 56 जिला के मात्र क्रियाशील सदस्य के सूची सार्वजनिक भेल आ कोरोना के जटिलता रहला से महाधिवेशन के लेल एखनो 2टा जटिलता रहलो बतौलनि। यो घडीमा देशभरिका नेपाली कांग्रेस पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू अन्य सदस्य शुभचिन्तक विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहनुभएका सबैलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट एवं सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागको तर्फबाट हामी अपिल गर्दछौँ मास्क लगाउन ल। किनभने एकातर्फ महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, अर्कोतर्फ कोरोनाबाट आफू जोगिने आफ्नो परिवारलाई जोगाउने र हाम्रा कारणले समाजमा संक्रमण फैलिन नदिने र नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हाम्रो कर्तव्य छ। त्यसैले महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाँदै गर्नुभएका सबै आदरणीय साथीहरूलाई महाधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि या वडा तहमाबाट नेतृत्वमा आउने क्रम सुरु। प्रवक्ता शर्मा 18 गते से पार्टी महाधिवेशन शुरू होइत गेला से कोरोना आ अन्य बाकी जटिलता तथा क्रियाशील सदस्यता के विवरण नहीं टुंगला धरि ओहि जिला के केंद्रीय निर्वाचन प्रतिनिधि से केंद्रीय निर्वाचन समिति संग समन्वय करैत अनुकूलता बमोजिम घुसकाओल जा सकबाक बतौलनि। ई समस्या बाहेक के जिला सब में नेपाली कांग्रेस भादो 18 गते से महाधिवेशन के प्रक्रिया शुरू करबाक तैयारी केने प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलनि। निर्वाचन निर्देशिका 18 गते सुरु हुँदै गर्दा कोरोनाको जटिलता या अन्य केही जटिलताहरू उत्पन्न भएको खण्डमा क्रियाशील सदस्यताको विवरण नटुङ्गिएको खण्डमा तत् जिल्लाहरूका केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग
सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर अनि अनुमति लिएर ती जिल्लाको अधिवेशनलाई 18बाट 19, 20, 21 पनि आफ्नो त्यहाँको अनुकूलता बमोजिम गर्न सक्नु नै हुनेछ। त्यो चाहिँ कोरोनाको विषय। प्रवक्ता शर्मा अधिवेशन करैत काल नेतृत्व के चयन करैत नेतृत्व के लक हेबाक दायित्व आ पार्टी के ऊर्जा भरैत रूपांतरित कांग्रेस रूपांतरित देश बनेबाक अभियान में ओ एक दोसर के सहयोग कर सेहो आग्रह कयलनि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य कल्याण कुमार गुरुङ पार्टी के 14 महाधिवेशन में पार्टी के केंद्रीय सभापति के उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत केंद्रीय सदस्य गुरुङ पार्टी में युवा पुस्ता नेतृत्व लेबऽ सक्षम भेल कहैत ओ अपना केंद्रीय सभापति के लेल उम्मीदवारी देबाक बतौलनि। ओ शासन व्यवस्था में परिवर्तन एलो पर सोच में परिवर्तन नहीं एला सँ युवा पुस्ता नेतृत्व लेबऽ काज में परिवर्तन एनाइ जरूरी रहल बतौलनि। केंद्रीय सदस्य गुरुङ नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में नया पुस्ता सँ पार्टी के नेतृत्व लेल जेबाक बतौलनि अछि। केंद्रीय सदस्य गुरुङ सभापति में निर्वाचित भेला बाद किसान, दलित, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, थारू सब समुदाय के समेटित नेपाली कांग्रेस के समावेशी बनेबाक जानकारी देलनि। सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध मुद्दा संवैधानिक इजलास में सुनवाई भेल अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्व के संवैधानिक इजलास में दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की आ ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा न्यायाधीश रहल अछि। एहिसँ पहिने 2076 साल फागुन 30 गते में मुद्दा में पेशी चढ़ाओल गेल छल तऽ लेकिन नहीं देखल गेल कहैत घुसकाओल गेल छल। सशस्त्र द्वंद्व काल में काभरे के अर्जुन लामा के हत्या में संलग्न भेल आरोप सापकोटा ऊपर अछि। 2062 साल बैसाख 16 में श्री कृष्ण मावी दापचा में अभिभावक जमघट स्थल से लामा अपहरण में पड़ल छला। साउन 3 सप्ताह में खदिया में खनल लामा के जिंदे गारने कहैत हुनक पत्नी पूर्णिमा 2064 साल में जाहिरी देने छली। सर्वोच्च अदालत पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के विदेश में कयल गेल उपचार खर्च देबऽ के विषय में सरकार संग लिखित जवाब मांग केलक अछि। बुध दिन न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के एकल इजलास से सरकार के नाम में कारण देखाव आदेश जारी कयल गेल अछि। मृगौला रोग से पीड़ित पूर्व प्रधानमंत्री खनाल के उपचार के लेल तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार 31 लाख रुपया सहयोग देने छल। भादो 13 गते विद्यार्थी संगठन अखिल छठम के अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेल विदेश में कयल गेला उपचार खर्च राज्य कोष सँ बेहोरा जनस्वास्थ्य ऐन 2075 विपरीत भेल कहैत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आ झलनाथ खनाल के विपक्षी बनबैत रीट दायर केने छल। पोखरेल रीट में खनाल के उपचार खर्च उपलब्ध कराबऽ के निर्णय बदर कर आ उपलब्ध कराओल गेल रकम झलनाथ खनाल मार्फत राज्य कोष में फिरता कराबऽ आदेश मांग केलक अछि। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल भारत के अपोलो अस्पताल में मृगौला प्रत्यारोपण करा कऽ हालै स्वदेश फिरता आयल अछि। बागमती प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री कृष्ण प्रसाद खनाल पद से राजीनामा देलनि अछि। नेकपा एमाले के तरफ से मंत्री बनल ओ माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी चुनला बाद बुध दिन मंत्री पद से राजीनामा देलनि अछि। खनाल राजीनामा देला बाद आब बागमती प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य सहित आंतरिक मामला तथा कानून एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री केशवराज पांडे मात्र रहल अछि। खनाल सहित बागमती प्रदेश सभा के 12 सदस्य मंगल दिन निर्वाचन आयोग के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर नेकपा एकीकृत समाजवादी चुनने छल। प्रमुख विपक्षी दल एमाले के अवरोध के कारण बेर बेर स्थगित होइत आयल लुम्बिनी प्रदेश सभा के बैठक फेर से स्थगित भेल अछि। भादो 17 गते के लेल बजाओल गेल प्रदेश सभा के 9म अधिवेशन के 5म बैठक भादो 30 गते धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। प्रदेश सभा बैठक शुरू करऽ विषय में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संग सहमति होबऽ नहीं सकल आ भादो 18 गते नेपाली कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन समेत रहला सँ भादो 17 गते के लेल बजाओल गेल बैठक 30 गते बैस जकाँ स्थगित कयल गेल प्रदेश सभा सचिवालय जनौलक अछि। विपक्षी दल एमाले अपन सबक मांग संबोधन नहीं होबऽ धरि बैठक अवरुद्ध करबाक अड़ान रखलक अछि। संसदीय समिति दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्ति के संभाव्य सब वित्तीय स्रोत परिचालन कर जका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के सिंह दरबार में बुध दिन बैसल बैठक से वित्तीय स्रोत परिचालन संघीय संरचना के आधार अनुसार होबऽ नहीं सकला से विकासक लक्ष्य के स्थानीयकरण कर बाधा उत्पन्न भेल निष्कर्ष निकालैत स्रोत परिचालन के उपाय सबके पहचान कर आवश्यक व्यवस्था कर निर्देशन देल गेल अछि। समिति नेपाली जनता के स्वास्थ्य में होबला व्यक्तिगत खर्च घटाबऽ के लेल आवश्यक पहल कर निर्देशन देलक अछि। तहिना कोविड से कतेको
व्यक्ति के असर देखला से केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तह सरकार वाला बीच समन्वय तथा सहकार्य कर सब वर्ग तह आ तबका में मनोसामाजिक परामर्श के व्यवस्था मिलाव सरकार के निर्देश देने सभापति तारा देवी भट्ट जानकारी दिलिन्। चुनौतीका साथै कोभिड-19 ले दिएको विकास लक्ष्य 3 मा राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवन स्तर परेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपाली जनताको आउट अफ पकेट खर्च घटाउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि यो समिति सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संरचनाको स्तरोन्नति गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। कोभिडले गर्दा आम जन समिति बुध दिन दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल में कोविड महामारी से केने असर तथा राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारण कर अनुसरण करबाक विषय में विज्ञ सब संग छलफल केने छल। कोविड महामारी से बहुआयामिक प्रभाव आ असर के बीच दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल के लेल राज्य से कयल जाय वाला पहल, नीतिगत व्यवस्था तथा आवश्यक कार्य योजना आ प्राथमिकता के विषय में निरंतर रूप में छलफल आ विज्ञ संग परामर्श करैत आयल समिति बुध दिन प्रदेश सांसद सब संग सेहो छलफल केने छल। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक 2076 पारित केलक अछि। समिति के बुध दिन बैसल बैठक से अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक 2076 पारित कयल गेल अछि। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ विधेयक समिति सर्वसम्मत से पास केने जानकारी दिलनि। सभापति गुरुङ ओ विधेयक से विकास निर्माण काज में नीति तथा योजना बनाव, योजना के कार्यान्वयन कर तथा जवाबदेही बनाव तथा संबंधित निकाय के जवाबदेहिता आ उत्तरदायित्व वहन कर भूमिका खेलबाक बतौलनि। वो विधेयक से अनुगमन तथा मूल्यांकन कर निकाय सब तोकल जात आ अनुगमन तथा मूल्यांकन के आधार आ मापदंड से तोकबाक काज कयल जात जानकारी दिलनि। नयाँ विधेयक छलफल गरेर यो चाहिँ पारित गर्ने काम भएको छ। यो विधेयकले खास गरिकन विकासको नीति, योजना, कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न, त्यसको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुगमन मूल्यांकन चाहिँ तथ्यपरक हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो, त्यसले गुणस्तरीयता पनि हेर्नु पर्यो, व्यावसायिक नतिजामुखी प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा यो ऐन बनेको छ र यसले चाहिँ अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकायहरूलाई पनि तोक्ने काम गरेको छ। अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आधार मापदण्डहरू पनि तोकेको छ। अनुगमन तथा मूल्यांकन करे वाला निकाय सही ढंग से अनुगमन तथा मूल्यांकन नहीं केला पर ओ निकाय से हो कार्रवाई के दायरा में आवश्यक व्यवस्था विधेयक में उल्लेख कयल गेल अछि। ऐसा काज कराव वाला व्यक्ति तथा निकाय सबसे हो जिम्मेवार बनैत गलत केला पर विभागीय कार्यवाही आ भ्रष्टाचार के कार्यवाही के लिए सिफारिश करे के व्यवस्था कयल गेल सेहो जानकारी दिलनि। मूल्यांकन ठीक ढंगले गरेन भने अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय पनि कारबाहीको दायराभित्र आउन सक्ने छ र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दाखेरि त्यो गुणस्तरीय छैन, त्यसले चाहिँ योजना अनुरूप त्यो काम भएको छैन भने त्यो गर्ने गराउने निकायहरूलाई पनि र व्यक्तिलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। उनीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीदेखि लिएर अरू थुप्रै चाहिँ के भ्रष्टाचारसम्मको कारबाहीमा सिफारिस गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यो ऐनले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र यो ऐन नेपालको एउटा नयाँ ऐन हो जसले गर्दा आज नेपालमा चाहिँ यो आयोजनाहरू यो समयमा पुरा नहुने आदिका कुराहरू, यसका कारणहरू सबै कुराहरूले खोजी नीति गरेर अहिले तदारुकताका साथ काम गर्नेछ। यो वो आगामी दिन में विकास निर्माण के आयोजना सब में अनियमितता होब से रोक के लेल आशय सहित व्यवस्था विधेयक में कयल गेल उल्लेख केलनि। कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम के बाद बंद रहल चिड़ियाखाना बीतल सावन 1 गते से संचालन में आयल अछि, लेकिन महामारी के कारण व्यक्ति सब घूमऽ नहीं निकलला बाद आर्थिक आमदनी कम भेला से चिड़ियाखाना के जानवर के खाद्यान्न के व्यवस्था कर समस्या भेल अछि। संचालन के मुख्य आय टिकट बिक्री से भेला पर ई स्रोते बंद भेला बाद चिड़ियाखाना में समस्या भेल अछि। वार्षिक 14 करोड़ आमदनी हो वाला चिड़ियाखाना में एखन आधा जेहन आमदनी घटल चिड़ियाखाना के सूचना अधिकृत लीना चाली से बतौलनि। वो पहले
लॉकडाउन में कर्मचारी के आधा पारिश्रमिक काइटो का जनावर के ख्या वाला सहयोग कयल गेल बतौलनि अछि। दोस्रो लहरमा 2.5 महिना बन्द गरिसकेका छौँ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक स्थिति चाहिँ खासै राम्रो त छैन, तर हामीले यसको लागि कोप अप गर्नको लागि यसलाई यो मितव्ययी तरिकाले चलाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तो त्यसमा हाम्रो के छ भने हामीले 2015 को भूकम्पपछि चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा धेरै नै जोड दिएका छौँ। हाम्रा पर्खालहरू, हाम्रा संरचनाहरू, यसमा चाहिँ यदि भूकम्प अर्को गयो भने पनि केही पनि नोक्सानी नहोस्, केही पनि ज्यानलाई खतरा नहोस्, किनभने यो एकदम संवेदनशील ठाउँ छ। सूचना अधिकृत 40 के अनुसार चिड़ियाखाना के टिकट काउंटर में से हो भीड़ कम कर ई सेवा से टिकट के व्यवस्था मिलाओल गेल छै। चिड़ियाखाना के 4 भाग में बांटैत हरेक भाग में 5-5 गोटे कर्मचारी खटाओल गेल। अवलोकनकर्ता से हो सामाजिक दूरी कायम कयल गेल या नहीं, ओहि बात पर से हो ध्यान दिल गेल छै। ओ विगत में वार्षिक रूप में चिड़ियाखाना के 14 करोड़ धरि आमदनी होइत आयल में जनावर के खुआबऽ के लेल लगभग 4 करोड़ खर्च आयल बतौलनि छै। लेकिन एखन वार्षिक रूप में 8 करोड़ के हाराहारी में से हो आमदनी नहीं रहल बतौलनि छै। वार्षिक रूपमा हाम्रो चिडियाखानाको यो राम्रो दिनहरूमा हामीहरूले 14 करोडसम्मको आम्दानी हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ अब जनावरलाई खुवाउनलाई लगभग 4 करोड जस्तो खर्च हुन्छ वार्षिक रूपमा। तर अहिलेको हाम्रो यो कोभिडको हेर्नुहुन्छ भने अहिले जम्मा 8 करोड पनि हाराहारीमा छैन हाम्रो आम्दानी हैन। अनि यस कारणले चाहिँ हामीले अरूहरू सबै त्यही भएर पनि हामीले अरूहरू खर्चहरू सबै कट अफ गरेका छौँ। यसरी हामीले म्यानेज गर्दैछौँ अहिलेसम्म। एखन चिड़ियाखाना में 36 गोटे सदस्य सब कोनो एक जनावर के अभिभावक तल्ला सहयोग कर रहल आ एना सहयोग करे चिड़ियाखाना के जनावर के खाद्यान्न के व्यवस्था कयल जा रहल अछि। चिड़ियाखाना में स्तनधारी 36 प्रजाति के 299, सरीसृप 10 प्रजाति के 48, मत्स्य 15 प्रजाति के 41, पंक्षी 52 प्रजाति के 6 से 9 ता करैत 113 प्रजाति के 9 से 97 वन्य जंतु रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह के अवधि में 50 गोटे से बेसी बाल बालिका के अज्ञात रोग से जान गेल छै। उच्च बुखार एनाइ, पसीना एनाइ, हड्डी दुखेनाइ, हाथ आ पैर में दाग देखा जन लक्षण देखल गेल 50 बाल बालिका के जान गेल छै। जान गुमाव में उत्तर प्रदेशक आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज आ फिरोजाबाद के बालक सब रहल अछि। मृत्यु भेल बाल बालिका में कोरोना संक्रमण पुष्टि नहीं भेल अछि। उत्तर प्रदेश सरकार बाल बालिका में पिछला समय देखल गेली रोग के विषय में अनुसंधान भ रहल कहैत डेंगू आ मच्छर के कटाई से हो वाला वायरल के कारण ई रोग लाग सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना पूर्ण रूप में फिरता भेल किछु घंटा में भारत आ तालिबान प्रतिनिधि बीच पहिल बेर वार्ता भेल अछि। कतार के लेल भारतीय राजदूत दीपक मित्तल तालिबान के कतार स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख संग बातचीत केने भारतीय विदेश मंत्रालय जानकारी देलनि। तालिबान पक्ष के आग्रह में कतर स्थित भारतीय दूतावास में बैठक भेल छल। भारतीय विदेश मंत्रालय जारी केने विज्ञप्ति के अनुसार वार्ता अफगानिस्तान में रहल भारतीय नागरिक के सुरक्षा पर केंद्रित रहल। तहिना भारत तालिबान के अल्पसंख्यक के विषय उठबैत आयल अछि। भारतीय पक्ष अफगानिस्तान के भूमि अपना विरुद्ध प्रयोग नहीं हो कई का दबाव से हो दैत आबि रहल अछि। आब खेल समाचार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में जनकपुर धाम के धर्मबान टोल में दोसर नेपाल सितोरियो ज्ञान कराते प्रतियोगिता संपन्न भेल अछि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा समिति धर्मबान टोल के आयोजना में लगातार दोसर वर्ष आयोजना कयल गेल 2 दिवसीय कराते प्रतियोगिता के समाज सेवी तथा एमाले के वयोवृद्ध नेता गंगाराम यादव उद्घाटन केलनि। आके जनकपुर धाम में आके श्री कृष्ण अष्टमी के उपलक्ष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा समिति धर्मबान टोल के अध्यक्ष लव अधिकारी के अगुवाई में भेल प्रतियोगिता में संयोजक नेपाल सितोरिया कैन कराते संघ प्रदेश 2 प्रमुख समेत रहल। कराते खिलाड़ी दिनेश कुमार सिंह के अनुसार बुध दिन धरि चलय वाला प्रतियोगिता में लड़का तरफ 20 केजी से 65 केजी तौल समूह के खुला आ ओपन वेट आ लड़की तरफ 20 से
45 केजी तौल समूह के खुला आ ओपन वेट में प्रतिस्पर्धा भेल अछि। कृष्ण अष्टमी के उपलक्ष्य में दोसरो नेपाल शोतोकान कराते प्रतियोगिता यहाँ के धर्मभान टोल में भ रहा है। लगातार 2 साल से हम सब करा रहा छी और एहिमे की है कि यहाँ के नेपाल कराते महासंघ अंतर्गत 4 गो गेम पड़ी, जिसमें सितोरियो कराते संघ, शोतोकान कराते संघ, गोजोरियो कराते संघ, ओसोकाई कराते संघ, गोजोरियो ओसोकाई कराते संघ, तो 4 गो गेम पड़ी है। तेमें हम नेपाल शोतोकान कराते संघ के प्रदेश नंबर 2 के हम प्रमुख भेली और आई प्रतियोगिता के समुद्घाटन करैत समाजसेवी यादव युवा सब खेलकूद में लगला से देश के मेरुदंड मजबूत हैत आ खेलकूद के विकास आ विस्तार में राज्य से ध्यान दिया जेबाक बतौलन। जनकपुर धाम के खेलकूद क्षेत्र के इतिहास आ वर्तमान देखला पर दयनीय रहला से सुधार आवश्यक रहल बतौलन। नेपाल कराते महासंघ माथात के 4 कराते समूह, सितोरियो कैन कराते संघ, गोजोरियो कराते संघ, ओशोकाई कराते संघ आ गोजोरियो ओशोकाई कराते संघ रहल जनकपुर धाम में दोसर नेपाल सितोरियो कैन कराते प्रतियोगिता के आयोजना कल गेल। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी कृष्ण गुरु सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक सबके समेत उपस्थिति रहल छल। साफ खेल के तैयारी में रहल नेपाली फुटबॉल टोली काल्हि भारत संग पहिल मैत्रीपूर्ण खेल खेल जा रहा है। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में साँझ 5:30 बजे होवाला खेल में दुनू टोली सुखद लक्ष्य के साथ प्रतिस्पर्धा कर के प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बतौलक। नेपालक लेल 73म खेल खेल लागल नेपाली टोली के कप्तान किरण चेम्जोंग नेपाली खिलाड़ी मानसिक आ शारीरिक हिसाब से तैयार रहल दावी केलन। मैले अहिलेसम्म इन्डियासँग जतिवटा म्याच खेलेँ कहिले पनि मैले इजी लिएको छैन। सो डेफिनेटली हाम्रो होम ग्राउन्ड हुन गइरहेको छ, बट स्याड छु कि हामी चाहिँ विदाउट फ्यान खेल्नु पर्छ जस्तो छ। सो स्याड भनेको त्यो कुरा छ, बट अभियसली द म्याच गोइङ टु टुमोरो म्याच गोइङ टु बी टफ। हामीले ट्रेनिङ लिएको एन्ड हामी अहिले एकदमै हामी सबै एउटा प्लेयरहरू एकदम वेल सेपमा छौँ जस्तो लाग्छ एन्ड वेल मोटिभेटेड पनि छौँ। सबैसँग सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप भएको फिल गरेको छौँ सबैले एन्ड हामी चाहिँ एउटा एज अ टिम। भारतीय टोली के कप्तान सुनील छेत्री घरेलू टोली नेपाल विरुद्ध के खेल सहज नहीं हैत बतौलन। प्रशिक्षक जका भारतीय टोली के कप्तान सुनील छेत्री नेपाल देखल गेलो पर मजबूत प्रतिद्वंदी भेल कहैत टोली में किछ परिवर्तन देखल गेलो पर नेपाल संग के खेल चुनौतीपूर्ण रहबाक बतौलन। नेपाल आ भारत बीच 6 वर्ष बाद पहिल बेर दशरथ रंगशाला में खेल भ रहल अछि। कोरोना के दुनू खोप लगा चुकल वा PCR नेगेटिव आयल के मात्र दशरथ रंगशाला में प्रवेश देल जात। एन्फा 5100 दर्शक प्रवेश के लेल सरकार संग स्वीकृति मांगने बताओल गेल अछि। नेपाल एखन धरि भारत संग 19 खेल खेललक अछि, जाहिमे भारत 13 बेर जीतल अछि तऽ नेपाल 2 खेल जीतल अछि। 4 खेल बराबरी में संपन्न भेल अछि। मालदीव्स में आयोजना होवला साफ चैंपियनशिप के तैयारी के लेल नेपाल भारत संग खेल जा रहल अछि। साफ चैंपियनशिप अक्टूबर 1 से 16 धरि आयोजना हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 20 गोटे मृत्यु, थप 2052 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 8 गोटे संक्रमित। सिरहा में 2 परिवार बीच झड़प, 1 महिला की मृत्यु। प्रदेश 2 कृषि मंत्री विजय यादव द्वारा पदभार ग्रहण। कांग्रेसक 14 महाधिवेशन के प्रक्रिया भादो 18 गते से शुरू हेबाक प्रवक्ता शर्मा कहब। अमेरिकी सेना फिरता गेला बाद भारत आ तालिबान बीच पहिल बेर वार्ता। बेस्ता अपन समाचार एखन लातबा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।